हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 2.0 में। आज हम आप सबसे हाउ टू फोकस इन स्टडी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कई छात्र हैं जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं परंतु पढ़ाई पे अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कुछ टिप्स हम लेकर आए हैं जो कि आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो साथियों, आइए इन 10 टिप्स को आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 है, इसमें से पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। पढ़ाई के लिए सही जगह अगर हम चुनते हैं तो हम अच्छी तरह से अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है, इसलिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। जगह का चुनाव करते समय आप इन बातों का ध्यान रखें। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो, बैठने के लिए एक कुर्सी या टेबल हो, किताबें रखी हो और उस पर आपका पेन पेंसिल आदि सामान उसी कमरे में या उसी डेस्क पे मिल जाए, जिससे आप पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अपने परिवार वालों को कहें कि आपको डिस्टर्ब बार बार ना करें। आप ऐसी जगह का चयन करें जहां पे लोगों का आना जाना कम हो, जिससे कि आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और आप अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएं। इसी कड़ी में दूसरी टिप्स है कि पढ़ाई को अपना रूटीन कार्य बनाएं। पढ़ाई के लिए एक योजना बहुत जरूरी है। एकाग्र होकर पढ़ाई करने के लिए इस तरह का योजना बना सकते हैं। हर दिन पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। 40 से 45 मिनट लगातार पढ़ाई करें, उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लें। जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी समय का चयन करें और अपने समय सारणी को उसी प्रकार सेट करें। इसी कड़ी में तीसरी टिप्स है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। अगर लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप अपने कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और पढ़ाई को याद किए हुए पाठ्य भूल जाते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहना होगा। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे मोबाइल फ़ोन को नोटिफिकेशन को आप प्रॉपर तरीके से ऑफ कर दें, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से आप जितना दूर रहेंगे आपको डिस्टर्बेंस उतनी कम होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन बार बार आके हमें बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी कड़ी में चौथी टिप्स है कि अच्छे से पढ़ें। कम पढ़ें लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना और याद करना है तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने के साथ साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उस टॉपिक का मतलब क्या है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे और आप समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। जब आप पढ़ाई करें तो अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें, अपने टास्क को निर्धारित कर लें। आप जिन लाइनों को पढ़ते हैं उनके बीच में उसका क्या उद्देश्य है, किस बात पे फोकस किया गया है, इन बातों को यदि आप समझकर अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ते हैं तो आप अपने पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा और आप उन चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यदि आप किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को अच्छे से याद करके आप उनके उद्देश्य को समझ पाते हैं तो अपने आप को शाबाशी दें। हमेशा सकारात्मक विचार से जुड़े रहें। खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। यह आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगी और आपके कंसंट्रेशन को बहुत मजबूत करेगी। भले ही कम पढ़ें पर जितना पढ़ें उतना ध्यान देकर और फोकस के साथ पढ़ें। उन चीज़ों को आप समझ पाएँ, ऐसा पढ़ाई करें। टिप्स सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अनुशासित रहें। अनुशासन, लंबे समय तक पढ़ने के मूल मंत्र में अनुशासन भी शामिल है। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वह चीज़ है जो आपके ध्यान को केंद्रित करता है। इसलिए जब भी आपका मन भटकने लगे उसे रोकें, अपने टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपने पढ़ाई वाले जगह पर एक कागज में अपना टाइम टेबल लिखकर चिपका दें और अपने मन से कहें कि यह हमारे पढ़ाई का समय है और इस पढ़ाई के समय में हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। पढ़ाई को एक मज़े के रूप में समझें, उसको बोझ ना समझें। टिप्स है कि आप अपने शरीर के क्षमता को पहचानें और अपने आप को जानें कि कब आपको आराम करना है। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो आपको वह काम बोझ न लगने लगेगा। इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। यह साइंटिफिकली रूप से भी सिद्ध किया जा चुका है। उस समय कुछ सकारात्मक कार्य करें जिससे कि आपको
पढ़ाई में हेल्प हो और आप जिन चीज़ों को याद किए हैं वो चीज़ें भूलें नहीं। आप प्रति 40 से 45 मिनट के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें, कुछ अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुने, जिससे आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने में बहुत ही मदद मिलेगी और आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। इसी कड़ी में 7वीं टिप्स है कि आप अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ साथ अपनी प्रगति को भी देखें। इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी, आप सही रूप से अपने पढ़ाई में सफल हो पाएंगे। इसलिए आपसे सवाल पूछें कि आपने क्या समझा, क्या जाना, और अगर यदि नहीं समझ पा रहे हैं, अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप अपने तरीकों को बदलकर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। उसकी समीक्षा करना बहुत ही आवश्यक है कि आपने क्या समझा। 8वीं बात निकल कर आती है टिप्स के रूप में कि अपनी क्षमता को समझना। सभी छात्रों को पढ़ाई का एक अलग तरीका और अलग समय होता है। कुछ लोग सुबह ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं पढ़ने में, कुछ शाम को, कुछ रात में। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्तियों को सुना होगा जो कि बहुत ही सुबह उठकर अपने कार्यों को करते हैं और अपने जीवन में बहुत ही सफल हैं। परंतु कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी सुना होगा जो कि रात भर कार्य करते हैं और सुबह में सोते हैं। तो आप जब भी कंफर्टेबल फील करें तब अपनी पढ़ाई को करें, जिससे कि आपको सफलता मिले। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए आपकी नींद का पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है, उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं, शरीर को भी आराम देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई में याद किए हुए पाठ याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर में कभी भी पढ़ाई करने पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी नामुमकिन भी है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन 6-7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में फोकस करने के लिए हमारा स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए हमें अच्छे भोजन को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे प्रकार की फल सब्जियां जो कि ताज़ी हों, अच्छे अनाज का सेवन करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। ज़्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना ना खाएं, क्योंकि इससे हमारे शरीर को हानि पहुंचती है और हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो 10 टिप्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, यह आपके पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इनका फॉलो करके आप अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। पढ़ाई में फोकस करने पर यदि चर्चा कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ मेडिटेशन और एक्सरसाइज के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड हैं। बिल्कुल आप दैनिक जीवन में करके उससे लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप किसी टॉपिक को पिन पॉइंट फोकस करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी इंग्लिश की बुक अथवा कोई न्यूज़पेपर लेना हो, न्यूज़पेपर चाहे उसी दिन का हो या पुराना हो, आपको किसी एक अक्षर को खोजना है और उस अक्षर को हमेशा कलर करते जाना है। आपको 5 मिनट तक ऐसा करना है। अगर आप 5 मिनट तक ऐसा करते हैं तो आपका माइंड किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब जब आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप उस टॉपिक को अच्छे से फोकस करके पढ़ पाएंगे, उस टॉपिक पे आप ध्यान केंद्रित करके पढ़ पाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, आप ऐसे किसी म्यूजिक को सुने जिसमें कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हों। यदि आप कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को सुनेंगे, जैसे हारमोनियम, गिटार या तबला बज रहा हो, तो आप तबले की आवाज़ पर फोकस करिए। आप जब उस तबले की आवाज़ पर फोकस कर पाइए तो आपका माइंड एकदम तैयार हो जाता है कि आप उस समय किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप उस टॉपिक पर फोकस कर पाएंगे। आप ऐसा करने के लिए पढ़ने से पहले 5 मिनट ये एक्सरसाइज करके उसके बाद अपने टॉपिक को पढ़ने जाइए। आपका माइंड एकदम तैयार होगा उन चीज़ों को कैच करने के लिए, जिन चीज़ों को आप कभी समझ नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों को आप तुरंत समझ पाएंगे और अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इन टिप्स को आप एग्ज़ाम टाइम में ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा।